आखिरत का घर तो बहुत ही अच्छा है और परहेजगारों का घर बहुत दूर है। वो बहिश्त जावेदानी जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बह रही हैं, वहाँ जो चाहेंगे। Und ich nehme Mohammed Ali Fiza. इधर भी नहीं है। मोहम्मद अली चलो बेटे, पापा ने जुमा पढ़ने के लिए जाना है। क्या हुआ? पापा ने जुमा पढ़ने जाना है, बड़ी गर्मी है, जल्दी करो। फिजा चलो आ जाओ। फिजा मेरी बारी पीछे बैठी। हाँ शर्ट पहनो फटाफट, पहले पकड़ो, पहनो गाड़ी में बैठ। ग्रीन कलर पहननी है, उधर नहीं जाना। अच्छा जी, घर से हम निकल चुके थे, फिर बच्चों को लिया। मोहम्मद अली और फिज़ा को गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि छड़ गल्ला था वो। बस अज तो जाने वाला मौसम सी वाटर पार्क विच 3 ग्रेड हो चुकिया सी। मैंने बच्चों को बोला कि जो शर्ट सुबह पहन के गए थे वो चेंज कर लो, अब दूसरी पहन लो हाफ बाजुओं वाली। क्यों अच्छा जी, जुम्मा पढ़न वास्ते इत्थे बहुत ज़्यादा लोग आए होंगे ने, ते सानू पार्किंग वगैरह इस साइड ते कोई नहीं लभी है। मस्जिद दे नज़दीक थोड़ी अगे करके लभी सी। वो सारा एरिया चाइनीज लोगों का वे। पहले मोहम्मद अली फिर पकड़ो। गुलाब जामुन अलग सा बच्चों को मैंने आते ही यहाँ पे जूस पकड़ा दिए हैं ठंडे फ्रिज से निकाल के। मैंने कहा इससे पहले कि आप ही हाथ पला मारन फ्रिज दे विच उथों आइसक्रीम कढ़ के कोशिश करन खान दी, इन्हां दे कपड़े हो जाने ने खराब, तो मैं इनको जूस ही पिला देती हूँ। हमने वहाँ से होटल से खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे दुकानें भी हैं, देसी दुकान से हमने जो चीज़ें ली हैं वहीं पर होटल भी है, वहाँ पे खाना पीना रोटी शोटी चावल बिरयानी हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन हमने एक दफ़ा मैंने समोसे खाए थे वहाँ से, एक दफ़ा करेले गोश्त खाया था। मुझे बड़ा शौक था पाकिस्तानी होटल से खाना खाने का, लेकिन जब मैंने यहाँ से खाया ना तो मुझे पता चला कोई मरचा ही नहीं है मासा भी बिच। फिर अगर पाकिस्तानी होटल तो खाना खाना है तो मरचा ही नहीं बिच होनियां, तो फिर की जरूरत है इतों खाने की। बंदा तुर्की शॉप से चल जाता, उतों के नवे नवे खाने ट्राई करता है, तो नाले बंदा थोड़ियाँ घट भी मर्चा होन तो कोई गल नहीं, पता तो होंगे ना कि ये पाकिस्तानी खाने नहीं। तो हम लोग आ गए थे आजमबान 17 से में, वहाँ पे हमने आके अब खाना खाना है। अब हम सोच रहे थे किस होटल से खाएं, जिससे हम नॉर्मली खाते हैं वहाँ से खाएं या फिर दूसरे से। फिर मैंने हस्बैंड को बोला वो होटल से तो वरना ही कोनी, क्योंकि वो होटल में मक्खियाँ बड़ी आती हैं, मोटी मोटी मक्खियाँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला होता है, खिड़कियाँ भी खोली होती हैं, मक्खियाँ आके पेन 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 लाई होंगी है। मैंने कहा वहाँ मैंने नहीं जाना, तो यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं। और वैसे भी वहाँ पे हमारी पसंद की कोई चीज़ बनी नहीं हुई थी, एक चिकन मिलता बड़ा तो वो उत्थे बनया ही नहीं सी। हस्बैंड पहला चेक कर आए हैं जाके, फिर हम इस होटल में आए और यहाँ पे हम लोगों ने कीमा देखा, एक दो और चीज़ थी वो देखी, फिर हमने खाया। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड की बोतल को लगा लिए थे 2-3 घूंट, तो उन्होंने अपनी मैं पहला मकाम को लई सी, बाद चो हस्बैंड की मैं दाल आके फाड़ ली, घुट मैं भरिया, तो कहते ने मेरी बोतल क्यों पीती है। मैं उन्होंने अख च अख ही नहीं मिलाई। आप फिक्र ना करें, आपको ये सुनने के लिए मिलेगा ये बोतल के लिए कितने तरफ रहे थे। इन्होंने जो मैंने पूछा तो मैं अख ही नहीं मिलाई इन्हों के नाल, इसकी तो मैं हसन लग पई। मैं क्या कोई गल नहीं, हुण किसी की कोई चीज़ पी भी है तो अगला बंदा गुस्सा तो करता ही है ना, खास करके जो ਉਹਦੀ लास्ट बुड़की होए तो उसके पास पानी भी हो और उसने दिल उसका बोतल के लिए कर रहा हो, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना तो उनका बनता ही था गुस्सा करना थोड़ा बहुत। मैं हंस के गल टाल दी थी, बस बड़ा मज़ा आया इतने सी बोतल पे बिजली करवाने का। यहाँ पे मैं आई हुई थी पीसी सेंटर में, हम बस जा रहे हैं बाहर की तरफ। हस्बैंड कह रहे थे पहले तुम फ्रेश हो आओ फिर मैं जाऊँगा, फिर बारी बारी जाएंगे। फिर बच्चे खेलने लग पड़े दूसरी साइड पे और फिर मैं यहाँ पे आ गई। बच्चों की सैंडलें वगैरह पसंद करने के लिए आई थी। मैंने कहा पहला जाती हूँ, जाके पसंद कर लेती हूँ। मुझे हस्बैंड ने एक काम के लिए भेजा था, पानी लेकर आओ जाके, तो मैं पानी लेकर जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में मुझे ये चीज़ मिली नहीं। पीसी सेंटर में इन्होंने सोफ़े वगैरह की शॉप्स वगैरह ओपन की है नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे बस 2-3 पीस ही लगे हुए थे। बस मैं छाती मार मुड़ के निकल आई।
होता है ना, वैसे ही दिल करता है अंदर देखने को अचानक से अगर कोई नई दुकान पड़ी है। तो बस फिर मैं अब जा रही हूँ पानी लेने के लिए, वहाँ से पानी ले लूँगी। मैं क्या जाते जाते एक बार झाती मार जाती हूँ। उनके बच्चों के जूते जोन से हैं वो चप्पलें वगैरह सैंडल वगैरह जो लेनी है वो कौन कौन से नंबर की अगर यहाँ पे लगी हुई है तो डायरेक्ट हम इसी दुकान पे आएंगे और ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की सैंडल वगैरह पसंद कर ली थी, ये फिज़ा के लिए पसंद की थी, इसके अलावा कोई और नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं चाह रही थी कि जैसे मोहम्मद अली की पसंद की है ना उसी चीज़ में फिज़ा की भी लूँ, लेकिन वही मैनू लभियां तो बड़ियां ਹਨ उस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ, लेकिन ना बड़ियां ਕੋਝੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹਨ। मैं क्या मैं फिर ਕੋਝੀ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ फायदा की, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲਵਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ गई ਸੀ। मैं कहनी हाँ भाई बस फटाफट वापस जावा तो बाल बच्चे थे हस्बैंड को लेके इधर आती हूँ और यहाँ पे आके उनको पहना के चेक करके तो फिर जाती हूँ, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा दुकानें थी। लेकिन मैं कह रही थी कि यहाँ पे डायरेक्ट देख के गई हूँ ना तो यहीं पे हम लोग आए, क्योंकि टाइम बड़ा कम रह जाना था, तकरीबन 6 बज चुके थे और 7 बजे तक इन्होंने टूर जाना ही बुवे शुवे बंद करके। ऐसे मैंने भी बड़ी काली सी। फिर मैंने देखी यहाँ पे अपने लिए चप्पलें मुझे पूरी नहीं थी है। देखी ज़रा 2-3 मैंने ट्राइयाँ मारी हैं लेकिन नहीं, देखी पीछे से तंग है और नहीं छोटी हैं। तो यहाँ पे देखो इतनी गर्मी में मैं बूट शूट पहन के आई थी। मैं अपने लिए कोई फ्लैक्सीबल कोई नॉर्मल सी प्यारी सी ना देख रही थी। मैनू ना हाई माई चप्पलां मेरे पैरों तो सोहनियां नहीं लगदियां, इसलिए बड़ा मैं चुन मिथ के लेनी। फिर मैंने पानी लिया, मैंने कहा पहुँचूँ फटाफट से। बट फिर मैंने फटाफट से दुड़की लगानी शुरू की और जब पहुंची तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे सारे मिल के। एक बच्ची दबा दब रोन डी सी, सारे उधर दिवाले हो गए। वो क्यों रो रही थी? उसकी मामा उसको छोड़ के पता नहीं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए चली गई है या फिर कहाँ चली गई है, लेकिन वो बता के नहीं गई। अगर बता के गई होती तो ये बच्ची इस तरह रो ना रही होती, लेकिन वो रो रही थी। सब ने उसको उसके पास खड़े हो गए। यहाँ पे हमें एक पाकिस्तानी फैमिली यहाँ पे पीसी में मिल गई। उन्होंने फिर जाके यहाँ के जो सिक्योरिटी वाला होता है उसको बुलाया, यहाँ पे जो मैनेजर था उसको बुलाया और फिर उसने कहा कि तुम्हारी मामा किधर है? कहती मुझे नहीं पता कहाँ है। बच्ची अच्छी भली बड़ी थी, छोटी नहीं थी, सारा कुछ बोल सकती थी, बता सकती थी। बात यह है कि छोटा हो बच्चा या बड़ा हो, बच्चा जब गुम हो जाता है तो वो फिर रोता ही है, जबकि उसके पता भी ना हो कि मेरी मामा मुझे बता के भी नहीं गई। तो बच्चों को बता के जाना चाहिए कि हम लोग जा रहे हैं। हम पीसी के प्ले लैंड में एक कमरा ऐसा है जहाँ पर बच्चों की हर चीज़ खेलने के लिए मिल जाती है। वहाँ पे 1 यूरो देना होता है, आपने अपना बच्चा जमा करवा देना होता है और आपने जब तक वापस नहीं आना आपका बच्चा उधर ही खेलता रहेगा। उस हिसाब से जितने भी घंटे बनते हैं आपको वो पैसे पे करने पड़ते हैं, 1 यूरो 1 घंटे का, ठीक है। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे बच्चे कमरे में नहीं खेलते, वो ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए होता है, जैसे कि 4 साल के बच्चे तक के लिए। हमारे बच्चे बड़े हैं, 7-7 साल के हैं, तो फिर ये बाहर वाली साइड पर ही खेल लेते हैं। जी जरा तुर्की होटल चो खाना खादा ही ਉਹ ਤੇ हो गया हजम, क्योंकि उन्होंने खादियां वावा देर हो गई है। इतने बच्चे कहते पे हमने चिकन खाना है, KFC से विंग्स लेने हैं, तो हस्बैंड लेके दे गए थे खुद और वापस आने लगे हैं। बस 1-2 कॉल आ गई थी, वो सुनने लगे पड़े थे, तो बच्चे खा नहीं रहे थे, कह रहे थे मामा बाबा आएंगे तो तभी हम खाएंगे। मैंने कहा बच्चे खा लो आप लोग, कोई बात नहीं, बाबा ने क्या कहना है आपको। फिर हमने वो खाया चिकन और मैंने हस्बैंड को बोला था मैं तो नहीं खाना है, मेरे वास्ते ना ले, लेकिन फिर भी मैं ना कर दी ने 3-4 पीस खा ही लेने। कहते ने हुन का तो छेड़नी पई है साडे विचों, असीं ते दिन वास्ते लिया ही को नहीं। मैंने आपको कहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाना है। मुझे उस वक्त 6 बजे थे, उन्होंने KFC का रफर बीच में डाल दिया, वो खाने लग पड़े, तो अब तकरीबन पूरे 7 बज गए हैं। तो अब ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि लास्ट वाले कस्टमर हम ही थे। यहाँ पे हस्बैंड ने ईसा के लिए मोहम्मद अली के लिए चप्पल तो पसंद कर ली थी जो सैंडल ली थी, लेकिन ये था कि जब हम लोग काउंटर पे गए हैं तो उसने बोला है कि आप एक नंबर 32 और एक नंबर 33 ले आए हो। तो हस्बैंड ने कहा नहीं ये तो सेम है। उसने कहा नहीं ये देखो एक 32 नंबर है एक 33 नंबर है। इरफान ने कहा कि मैं जाके दोबारा से 33 नंबर का जो एक पाऊँ है वो ले आता हूँ। कहती है नहीं हमारे से गलती हुई है, हमें ये पीछे से ही गलत नंबर आया है, 33 नंबर तो आया ही कौन नहीं, इस तरह गलत मतलब आया है, एक छोटा आया है एक बड़ा आया है। तो हस्बैंड कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। बस उनका दुकान बंद करने का टाइम हो चुका था, वो चाहते ही नहीं किसी तरीके भी असी हों दोबारा अंदर जाके ज़्यादा टाइम वेस्ट करिए। तो हम लोगों ने फिर वहाँ वो जूता वहीं पे छोड़ दिया। फिदा के लिए नहीं लिया था क्योंकि इसके बाबा को पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे ये फिदा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बस गाड़ी में बैठने ही लगे थे, लेकिन बच्चे कह रहे थे मामा हमारे लिए जूता क्यों नहीं लिया। मैंने कहा आपको समझ खुदी तो आ जाती है, फिर आपको हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है। फिर नाराज़ हो गई थी, कह रही थी मैंने वही लेना था जो मैंने पहना था, या फिर दूसरा मांग रही थी। बड़ा अजीब सा था वो, 2 तनियाँ लगियाँ हन जी बस, तो सारा पैर नंगे दा नंगा। मैंने कहा वो नहीं लेनी। हाँ जी इधर हम वापस घर को जा रहे हैं। स्पीड गाड़ी चल रही थी, मैनू भी बड़ा चंगा लगता है तेज़ गड्डी चलती है।
चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।